अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो यहाँ पे आज जो प्लान था मेरा वो ये कि घर वालों ने कुछ शॉपिंग करनी थी और संडे था, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज थोड़ा सा ना बाहर आउटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई बज रहे थे दोपहर के 4 साढ़े 4 का टाइम था ऑलमोस्ट। तो वैसे भी सारे ब्रांड्स के ऊपर जो है वो सीज़न के एंड की सेल्स लगी हुई थी और सीज़न कहाँ अभी एंड होने वाला है, अभी तो मेरा ख़्याल है नवंबर तक गर्मी ने इसी तरह से ही चलना है। तो हमने कहा कि चलो हमें यहाँ से जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट लगता है मॉल वो एम्पोरियम मॉल लगता है और कॉस्ट पैकेजेस हमें यहाँ से दूर पड़ जाता है। तो हमने एम्पोरियम मॉल की तरफ जो है वो आज अपना सारा प्लान सेट किया और बस एम्पोरियम मॉल की तरफ निकल गए। और मैंने आज जो है वो ऊबर करवाई थी, बिकॉज कभी कभी दिल करता है आपका कि यार बस आराम से गाड़ी आए, आप इसमें बैठो सब और बस निकल जाओ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो कभी कभी इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बस गाड़ी निकालें और अपनी गाड़ी कोई भगाते फिरें, थोड़ी सी केयर भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस ऊबर करवाई हुई थी, ऊबर हमें डायरेक्ट जो है वो मॉल ले गई और विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम लोग मॉल जो है वो पहुँच चुके थे। और बस मॉल में एंटर होते ही जो है वो काफ़ी लोगों का रश था, कॉज संडे का दिन था। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे आउटिंग के लिए। बट मैं विदाउट एनी रीज़न मॉल्स नहीं विज़िट करता। अगर कोई चीज़ लेनी है या कोई काम है तो ही मॉल्स में जाता हूँ, वरना फालतू फजूल टाइम के लिए नहीं जाता। तो बस फैमिली में एक बंदा होता है ना, थोड़ा सा डोमिनेंट सा होता है जिसको पता होता है चीज़ों के बारे में, तो बस मैं उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। और किसी ने भी कुछ लेना हो या कोई भी मशवरा चाहिए हो या फैब्रिक्स में किसी भी चीज़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैब्रिक का नॉलेज है, कलर कंट्रास्ट का चीज़ों का नॉलेज है, कॉज पढ़ी हुई हैं चीज़ें। पढ़ने के अलावा एक आप में क्वालिटी होती है ना, हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। सेम एज़ इट इज़ जो फैशन कंसल्टेंट्स हैं वो कभी भी कोई और पेशे में नहीं जा सकते या कोई और पेशे के लोग वो नहीं बन सकते। तो बस ये चीज़ थी जी कि यहाँ पे मैं घर वालों की हेल्प के लिए उनके साथ आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले हमने स्टोर विज़िट किया वो निशात लिनन का था। इनका फैब्रिक की क्वालिटी बाकी फैब्रिक से काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे फैसिनेट की थी चीज़ वो ये कोई सूट था और उसके दुपट्टे के ऊपर ये मिनिएचर पेंटिंग बनी हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और बस सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ था कुछ आर्टिकल्स पे, कुछ पे 20 था, कुछ पे 30 था। तो ये वही आर्टिकल्स होते हैं जो आपको बिल्कुल सीज़न के स्टार्ट में 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये के सूट मिलते हैं। बट जैसे ही सीज़न थोड़ा सा एंड होता है या ऑफ होता है, कॉज हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, हमारी जितनी भी सोसाइटी है, वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस उनमें आ गई है कि वो पुराना स्टॉक या पुराना प्रिंट नहीं लेते जल्दी किए। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको चीज़ कोई पसंद है और वो सेल में है, तो बल्कि आई प्रेफर कि भाई अच्छी बात है आप सेल से परचेज़ कर लो,
2, 4, 5, 8, 10 हज़ार अगर आपके बच भी जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह ये सूट चेक करें, इसका प्रिंट भी अच्छा था, लॉन भी काफ़ी सॉफ्ट थी और इसके साथ जो था वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। तो निशात पे यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें थी जिनमें बेडिंग है और रूम से रिलेटेड शीट्स हो गई, टॉवल्स हो गए और इनकी बेडशीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था। तो बस हम यहाँ पे जो है वो बेडशीट्स देख रहे थे। तो आई प्रेफर लाइट कलर बेडशीट्स हमेशा से, कि आप कोशिश किया करें कि आप अपने रूम में जो बेड शीट्स हैं वो हमेशा लाइट कलर की बिछाएं। लाइट ग्रे हो गई, लाइट ब्लू हो गई, वाइट हो गई, तो उससे ये होता है कि जो आपके कमरे का इम्पैक्ट होता है, एक तो वो बहुत नीट एंड क्लीन लगता है, सेकंड आपका कमरा कंजस्टेड नहीं लगता। पर्सनली आई डोंट लाइक प्रिंटेड वन शीट्स। हाँ, अगर प्रिंटेड आपने लेनी है तो आप लाइट फ्लोरेंस में देख लो, लाइट पेंटिंग्स में देख लो, तो वो अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पे निशात वालों ने जान मास के जो कवर्स हैं वो बना के रखे हुए थे न्यूली ब्राइड्स के लिए। और ये कि ऑलिव ग्रीन, जैसे आपको पता है मुझे ऑलिव ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है, तो ये ऑलिव ग्रीन कलर की एक जाय नमाज थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो अच्छी वैरायटी थी चीज़ों की इनके पास। उसके बाद हमें कुछ किंग साइज़ की शीट चाहिए थी, तो बस वही सिलेक्ट मैं कर रहा था कि इनमें से हम कौन सी जो है वो बेडशीट सिलेक्ट करें। कॉज डार्क कलर्स तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है, देखने में बंदा कहता है कि यार ये मैली नहीं होगी, इस पर कोई चीज़ गिर जाएगी ये तो, लेकिन नहीं, आप हमेशा लाइट कलर्स ही सिलेक्ट करें। तो मैंने ऑफ वाइट कलर की जो है वो बेडशीट जो है वो सिलेक्ट की थी, जिस तरह ये वाली है। इस पर लाइट कलर के फ्लावर्स थे और सिर्फ बॉर्डर पे थे और पिलोस पे थे, तो ये काफ़ी अच्छी थी। यानी कि प्रिंट भी अच्छा था और शीट भी अच्छी थी, कि आप अगर बिल्कुल सादी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरह की शीट इजीली ले सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे मेकअप ब्रांड्स की शॉप्स भी थी और हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो था वो था बोनेंजा सतरंगी। और मुझे बोनेंजा के कपड़े पर्सनली इनके जो डिज़ाइंस हैं वो अच्छे लगते हैं, तो हमने कहा कि चलो बोनेंजा पे भी चक्कर लगा लेते हैं। तो एंटर होते ही एक स्टिच सूट था ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी अच्छा स्टिच किया हुआ था और यहाँ पे भी सेल थी, तो एज़ यूजुअल लोगों का काफ़ी रश था और काफ़ी लोग जो हैं वो सेल से चीज़ें परचेज़ कर रहे थे।
यहाँ पे हमने एक जो है वो चारकोल कलर का सूट जो है वो सिलेक्ट किया था पिंक दुपट्टे के साथ, जो कि 50% ऑफ पे हमें मिल गया था बड़ी अच्छी प्राइस पे। और उसके साथ और भी बड़े सूट लगे हुए थे, बट मैंने कहा कि यहाँ से एक ही देख लो, अच्छा है, कॉज बाकी प्रिंट्स कोई इतने मुझे ख़ास नहीं लगे। और बस हमने वो सूट यहाँ से परचेज़ किया और बस उसका बिल शिल पे करके तो फिर हम अब आगे निकलते हैं। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं अगर किसी ब्रांड के ऊपर जाता हूँ तो मैं उनसे जो बैग्स हैं वो 1 से 2 लाज़मी लेता हूँ, कॉज़ ये जो आपके बैग्स हैं ये बहुत काम आते हैं। आपने किसी के घर कोई चीज़ भेजनी हो या आपने कुछ देना हो तो प्लास्टिक के शॉपर से अच्छे होते हैं कि आप ये जो पेपर बैग्स हैं आप इनको यूज़ करें। एक तो आपकी चीज़ अच्छी लगती है, सेकंड आप जब किसी को चीज़ भेजते हो तो वो बुरी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा ब्रांड्स के ऊपर जाके अगर एक चीज़ लेता हूँ तो साथ 1-2 बैग्स लाजमी परचेज़ करता हूँ कि नहीं भी काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ परफ्यूम्स ट्राई किए इनके, बुनंदा सतरंगी के। वैसे मुझे इनके परफ्यूम्स पसंद नहीं है, इनकी फ्रेगनेंस कोई इतनी ख़ास नहीं होती है। तो वो खैर ऑफ़ लगा हुआ था 50%, तो बस उसके बाद हमने कहा कि चलो अब नेक्स्ट विज़िट जो है वो हम अपना जे डॉट पे लगाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सारे फ़ीमेल कपड़े हैं, इसमें जेंट्स के कपड़े तो भी दिखाई नहीं रहा, कॉज फीमेल डिपार्टमेंट ही इतना बड़ा होता है कि टाइम ही नहीं लगता कि आप जेंट्स की तरफ मूव ऑन कर सको। और स्पेशली ज़्यादातर ख़रीदो फ़रोख्त का जो काम होता है वो तो फ़ीमेल्स का ही होता है ना, कि उनको सेल से कुछ चीज़ें मिल जाएं। तो यहाँ पे एम्पोरियम में जगह जगह डेकोरेशन पीसीस की भी जो हैं वो स्टॉल्स लगे हुए थे। और आज अमूमन ज़्यादा ही स्टॉल्स थे पहले से ज़्यादा। और मेरा ख़्याल है कि कोई मीना बाज़ार टाइप कोई इनकी थीम चल रही थी और इन्होंने अपने नीचे भी सारा स्टॉल्स लगाए हुए थे छोटे छोटे। तो खैर उसके बाद हम लोग जे डॉट पे आ गए और जे डॉट पे प्रिंट्स देखने थे, कुछ कपड़े देखने थे, कॉज इनके पास भी जो है वो सेल के आर्टिकल लगे हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों विद द पैसेज ऑफ टाइम जे डॉट का वो मेयार नहीं रहा। इनके डिज़ाइनर्स जो हैं, इनकी जो वर्किंग है, इनकी जो एक डिज़ाइंस होते थे ना एक टाइम के अंदर, आप कहते थे वाह यार ये सूट का प्रिंट बड़ा अच्छा है, या एक वो क्लास को टारगेट करते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब इनके प्रिंट्स मतलब बहुत ही पुराने से लगेंगे आपको। एक तो कलर्स की स्कीम कोई उसमें जो है ना वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है। सेकंड, इनके प्रिंट्स नहीं अच्छे, इतने कोई ख़ास प्रिंट्स नहीं नज़र आते। तो बस यहाँ पे वही देख रहे थे कि कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं दिल को लगी। तो जी यहाँ पे मैं जे डॉट के स्टिच जो फेस्टिवल कलेक्शन है वो देख रहा था। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को थोड़ी सी जो है वो फैंसी ड्रेसेस ही दिखा दूँ। तो ये जी इनके कोई स्टिच ड्रेसेस थे फैंसी, और अंगरखे थे, फ्रॉक्स थे, अनारकली थे और इस तरह की चीज़ें थी सारी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि साथ ही जो है वो ग्रूम सेक्शन है, और ग्रूम सेक्शन में शेरवानियाँ लटकी हुई थी। और शेरवानियाँ बेसिकली भी कोई इतनी मज़े की नहीं थी। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो जो इनके ये वाले दुपट्टे हैं कि आपने अगर कोई मेहंदी पे जाना है और कोई आपके दोस्त की मेहंदी है या कोई कज़न की मेहंदी है या कहीं पे भी, तो आप एक प्लेन वाइट सूट लें और उसके साथ इस तरह का बस कोई सा भी एक जो है वो गले में डालने के लिए दुपट्टा मैच करें। तो इनके ये अच्छे थे।
ब्लू कलर का भी अच्छा था और मेहरून भी अच्छा था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो खेरी देख रहा था कि खेरी कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, जिनको पेशावरी चप्पल भी कहते हैं। और कुर्ते भी जो है वो बहुत ही मतलब लाइट कलर, डल से कलर्स, कोई कुर्तों में भी कोई ब्राइट कलर्स नहीं थे, कोई डिज़ाइंस नहीं थे। और मतलब इतने अच्छे नहीं मुझे लगे कुर्ते भी इनके। बेसिक मसला यही होता है ना कि जो ब्रांड्स होते हैं वो जेंट्स के कपड़ों की तरफ इतना फोकस ही नहीं देते। वो उनका सारा तवज्जो, उनके सारे काम जो होता है वो सारा फीमेल्स के जो है वो उनके आउटफिट्स की तरफ ही होता है, उनकी चीज़ों के ऊपर ही होता है। तो मेल सेक्शन में तो आप भूल ही जाए ना, सर्दियों के कपड़े भी मिक्स किए होते हैं, गर्मियों के भी मिक्स किए होते हैं। तो जब मैंने शॉपिंग करनी होती है तो मुझे बड़ी आवाज़ारी फील होती है कि यार कुछ भी नहीं मिलता। मतलब गर्मियों में आप चले जाओ तो सर्दियों के कुर्ते लटकाए होंगे। और सिर्फ ये जे डॉट का हाल नहीं, इवन कि मेजॉरिटी शॉप्स पे यही हाल है यहाँ पे कि ये लोग फोकस नहीं करते, जेंट्स कपड़ों पे इनका कोई ध्यान नहीं होता। तो बस ये सारा सीन है। यहाँ पे एक ये लॉरेंसपुर की शॉप है, मुझे इनकी स्टिचिंग वैसे काफ़ी अच्छी लगती है और यूँ कह सकते हैं कि मुझे स्टिचिंग ही इनकी अच्छी लगती है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी 2-4 शॉप्स हैं। रॉयल टैग हो गई, वैसे रॉयल टैग की स्टिचिंग अच्छी नहीं है पर्सनली, रॉयल टैग से बेटर चारकोल है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप जेंट्स में बोलें तो वो यूनिवर्थ है। लाइक अगर मैंने पैंट कोट या पैंट्स या शर्ट्स परचेज़ करनी हो तो मैं हमेशा यूनिवर्थ ही प्रेफर करता हूँ और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ही यूनिवर्थ होती है। तो ये देखें, इन्होंने कोई मीना बाज़ार सा लगाया हुआ था जिसमें डिफरेंट तरह के स्टॉल्स थे और जिनमें डिफरेंट तरह की ज्वेलरी थी, चीज़ें थीं और काफ़ी वैरायटी में मतलब उन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी। इन शॉर्ट के मॉल के अंदर बिल्कुल ना वो अनारकली टाइप बाज़ार का माहौल क्रिएट किया हुआ था कि जिस तरह वो जगह जगह लिबर्टी में, अनारकली में, इचड़े में उन्होंने ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए होते हैं या कपड़ों के स्टॉल्स लगाए होते हैं। उसके बाद मुझे ये जो हुंजा कैंडल्स हैं ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और इनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। और मेरे पास भी एक मौजूद है, मैंने यहाँ से कोको बटर में ली थी। और एक ये इनकी ये जो स्पार्कलिंग ब्लॉसम है इसकी खुशबू बहुत बहुत मज़े की है। यानी कि अगर आप बहुत थके हुए हों या थोड़ा स्ट्रेस में हों तो आप ये कैंडल्स को ऑन करें अपने रूम में, मैं कहता हूँ कि पूरा मूड आपका चेंज हो जाता है। तो यानी कि थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी होती हैं। तो जी उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था खाड़ी, क्योंकि खाड़ी के ऊपर भी सेल थी और खाड़ी भी एक अच्छा ब्रांड है और खाड़ी वालों के डिज़ाइंस जे डॉट से और बाकी डिज़ाइन से काफ़ी बेटर होते हैं। तो बिल्कुल खाड़ी के बाहर जो है ये कॉर्न वाला बैठा हुआ था, बारबेक्यू कॉर्न्स, और मुझे इसके बारबेक्यू कॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी मैं कभी एम्पोरियम आता हूँ हमेशा यहाँ से बारबेक्यू कॉर्न्स लाजमी लेता हूँ। और एम्पोरियम के 3rd फ्लोर के ऊपर जी ये खाड़ी आ गया है और बस अब हम खाड़ी में अंदर एंटर हो गए हैं। और खाड़ी ने अपने जो ये फ्रेगनेंसेस हैं ये रिसेंटली लॉन्च की हैं और इनकी जो ये बॉडी मिस्ट है इनकी स्मेल बहुत बहुत अच्छी है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। और उसके अलावा ये कुछ परफ्यूम्स हैं खाड़ी के, जिस तरह ये अंबर है और बहुत सारे हैं, रूबी है एक,
और मतलब कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनके परफ्यूम्स की भी, और पैकिंग बहुत अच्छी है। नहीं कि अगर आपने कोई किसी को गिफ्ट देना हो तो उस लिहाज से इनके परफ्यूम्स बेस्ट हैं। उसके साथ ये देखें जी, यहाँ पे हर सेक्शन के ऊपर 40% 30% ऑफ लगा हुआ है। तो जाते ही मैंने कहा कि भाई ये वाला सूट देख लो, लाइट इट्स अ सी ग्रीन कलर, ब्लू सा सी ग्रीन सा कलर था, जिस पे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स थे, और फैब्रिक अच्छा था। स्पेशली शिफॉन में क्रिंकल शिफॉन अलग होती है, शिफॉन नेट अलग होती है, सिल्क शिफॉन अलग होती है, कॉटन शिफॉन अलग होती है, नेट शिफॉन अलग होती है। तो शिफॉन में भी कोई 6 से 7 कैटेगरीज होती हैं। तो आजकल जो ब्रांड्स शिफॉन यूज़ कर रहे हैं वो क्रिंकल शिफॉन होती है, जिसको आप थोड़ी सी हार्ड हार्ड कहते हैं, यानी कि जो इतनी नरम सॉफ्ट नहीं होती है। अब पर्सनली वैसी शिफॉन नहीं मार्केट में आती, तो खाड़ी पे जो ये सूट लगा हुआ था इसकी शिफॉन अच्छी थी। तो मैंने घर वालों को कहा कि भाई ये देख लो, ये अच्छा है। और वैसे ये कॉस्ट का आ रहा था 10,000 समथिंग कुछ पे था। तो ये सूट जो है वो फिर कर करा के 5,000 समथिंग के ऊपर जो है वो इन्होंने लगाया हुआ था अपना 50% डिस्काउंट के ऊपर। तो यानी कि इतनी ऑफ जो है वो चल रहा है। तो मेरा भी आप लोगों को कहना है कि अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है और कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो, और आप विज़िट करें मॉल्स को, शॉप्स को विज़िट करें। उसके बाद जी ये 2 पीसेस लगे हुए थे कुछ, और जिसमें कि येलो अच्छा था 2 पीसेस में। कपड़ों को सारा डिस्प्ले करने का सिस्टम ही चेंज हो गया है। आई रिमेंबर जब हम छोटे छोटे होते थे तो बड़ी से बड़ी अगर आप शॉप पे चले जाते थे, लाइक सलीम फैब्रिक के ऊपर आप जाते थे, तो वहाँ पे काउंटर्स ही होते थे। तो आप लॉन के सूट जो जितने भी दुनिया बैठी होती थी, लोग बैठे होते थे, तो वो एक एक थान खोल के दिखाया करते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर को जितना ज़्यादा रिलैक्स किया जा सकता था एक कंफर्ट जोन के अंदर, उतना ज़्यादा उन्होंने जो है वो अपनी शॉप को बनाया है। और कुछ शॉप्स में तो आपको जगह जगह सिटिंग भी नज़र आती है, सोफ़ाज़ नज़र आते हैं, और आई थिंक कि शॉप्स कम ड्राइंग रूम ज़्यादा लगता है, ताकि कस्टमर आपका एक बिल्कुल रिलैक्सिंग वे में जो है वो शॉपिंग करे, और जो चीज़ें हैं वो ख़ुद पकड़ के देखे, फैब्रिक को देखे और फिर परचेज़ करे। तो यहाँ पे 40% का एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारे 2 पीसेस भी थे, 3 पीसेस भी थे, और बहुत बहुत कुछ था। तो जी यहाँ से खाड़ी से हमने कोई 4 सूट थे, हाँ 4 सूट थे जो हमने परचेज़ किए, और बस फिर उनका बिल करवाया। बिल करवाने के लिए मैं लाइन में लगा हुआ था। तो बस 4 सूट परचेज़ करने के बाद मैंने कहा कि भाई अब तो लग रही है मुझे भूख, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एम्पोरियम में आएँ और एम्पोरियम के फूड कोर्ट में ना जाएँ। तो बस फिर मैंने कहा ये बैग शैग मेरे हाथ से पकड़ो, और अब मैं जा रहा हूँ फूड कोर्ट, वहाँ पे अब मैंने खाना शाना खाना है। कॉज संडे का दिन था, ब्रंच किया हुआ था, और आपको पता है जब आपने ब्रंच किया हो तो फिर शाम के टाइम आपको फिर बहुत तेज़ भूख लगती है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो ये मिनी कार्स ले रहे थे, और बस जगह जगह फ्लैट 50% 30%, खैर सारा कुछ जो था वो इन्हीं चीज़ों में ही था। लेकिन मुझे था कि बस अब कुछ खाना है, और बस यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, लोग इनके साथ सेल्फीज़ खिंचवा रहे थे, पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, और बस हम फूड कोर्ट में आ गए हैं।
और अब आपका बेसिक टास्क शुरू होता है कि भई फूड कोर्ट से क्या खाना है। सबसे पहले तो आपकी जंग यहाँ से शुरू हो जाती है कि इतनी आवाम ने आपने बैठने के लिए सीट कहाँ से लेनी है, क्योंकि आपको कोई सीट नहीं देता। तो सबसे पहले तो आपको कोई एक सीट या एक टेबल खाली मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर वालों को कहें कि भई आप सीट का इंतज़ाम करें, टेबल का इंतज़ाम करें, उतनी देर में हम खाने का इंतज़ाम करके आते हैं। तो बस मैंने भी कुछ इसी तरह से उनको कहा कि भई आप लोग ज़रा बैठने-शैठने का इंतज़ाम करो, मैं उतनी देर ज़रा घूम फिर के देखूँ कि खाने में है क्या-क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्टेरियो था, फिर साथ ये टिम्मीज़ था और दोनों में बहुत रश था। तो टिम्मीज़ की मैंने 2 डील्स देखी और डील्स में मुझे ये वाली डील जो है मीडियम पिज़्ज़े वाली, ये मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा चलो यार हम 4 लोग हैं तो एक ये डील ले लेते हैं और पिज़्ज़े का फ्लेवर जो है वो एक फजीता और एक बारबेक्यू करवा लेते हैं। खैर उसके बाद मैंने पिज़्ज़े की डील तो कर ली, उसके साथ मेरा दिल किया कि यार थोड़ा सा बिस्टेरियो भी कर लेते हैं और क्या कहते हैं शेयरिंग से खा पी लेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि 4 लोग हैं तो 4 पिज़्ज़े ही करवाएं, तो बेटर है कि एक डील कर ली है, अब कुछ यहाँ से ले लेता हूँ। तो इनका चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है और पर्सनली मुझे इनका चिकन बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनकी पीटा ब्रेड्स बहुत गरम होती हैं, ये देखें चेक करें। अगर आप एम्पोरियम जाएँ तो आप बिस्टेरियो लाज़मी ट्राई करें। चुरेस्को चिकन भी इनका बहुत अच्छा है और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक जो है वो इनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर हो चुकी थी। नाउ टाइम टू ईट। और पिज़्ज़ा बहुत यमी था, बहुत फ्रेश और बहुत गर्म था। तो बस हमने फ़ौरन से जो है वो पिज़्ज़ा स्टार्ट किया और फिर उसके बाद हमने चुरेस्को चिकन अपना खाया। तो जी यहाँ पे हमने खा पी लिया था और खाने के बाद बस अब तैयारी थी घर के लिए। तो बस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में बस मैं चीज़ें देखता हुआ जा रहा था। मुझे ये फनलैंड के जो ये टॉयज़ कह रहा हूँ, ये जो झूले हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं यार। कि कितना मज़ा आता है बच्चे इसमें बैठते हैं और ये कितने मज़े के लगते हैं। हम छोटे होते जाया करते थे, फोर्ट्रेस में नया खुला था सिंदबाद, या सिंदबाद था या जॉयलैंड था या इकबाल टाउन वाला जो है इकबाल पार्क, वो तो झूले किसको नहीं पसंद, तो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं झूले। तो यहाँ पे जी छोटे छोटे लोगों ने बेबीज़ उठाए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको लोग झूले दिलवा रहे थे और बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो जी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका वीकेंड किस तरह से गुज़रा, आपने क्या क्या किया, क्या क्या एक्टिविटी की, कहीं आए गए और क्या क्या आप लोगों ने सैटरडे और संडे को जो है वो स्पेंड किया और आप किस तरह से करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे बस मैंने अगेन ऊबर करीम कॉल की हुई थी और मैं इंतज़ार कर रहा था। तो जब भी हम करीम या ऊबर कॉल करते हैं तो मैं इसी तरह ही साइड पे उन्होंने बेंचेस से बनाए हुए हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं और बस फिर उसके बाद
गाड़ी का इंतज़ार होता है। तो यहाँ पे 7:44 हो चुके थे, ऑलमोस्ट 7:45 हो रहे थे और बस हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी थी और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। और इसी के साथ हमारी आज की छोटी सी बात, हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, किसी को चाहते हो तो दिल से चाहो, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, और अगर किसी पर गुस्सा करना हो तो सिर्फ ज़ुबान से करो, दिल से नहीं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक न्यू व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।